कभी कभी विनाश सबसे बड़ा बदलाव का कारण बनता है और कई बार हार ही हमें असली समृद्धि तक पहुंचाती है। The smallest enemy brings the biggest change and loss becomes the road to prosperity. कभी एक समय था जब अलाबामा के छोटे से टाउन एंटरप्राइज की पूरी जिंदगी सिर्फ एक फसल पर निर्भर थी, कॉटन। पीढ़ियों से फार्मर्स कॉटन उगाते आए थे और यही उनकी रोजी रोटी, पहचान और गर्व था। लेकिन 1915 में एक टाइनी इंट्रूडर इस टाउन में दाखिल हुआ, बॉल वीविल, एक छोटा सा बीटल जो मेक्सिको से आया था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना छोटा कीड़ा इतनी बड़ी तबाही मचा देगा। 1918 तक कॉटन फील्ड्स लगभग बर्बाद हो चुके थे, किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे और हर दिशा में निराशा फैल चुकी थी। इसी अंधकार के बीच एक विजनरी व्यक्ति H.M. सेशंस ने इस नुकसान में भी एक नई उम्मीद देखी। कॉटन की जगह पीनट फार्मिंग शुरू की जाए। 1916 में उन्होंने एक स्ट्रगलिंग फार्मर C.W. बैस्टन को यह रिस्क लेने के लिए तैयार किया। बैस्टन ने डरते डरते पीनट्स बोए और उसी साल ने इतिहास बदल दिया। पीनट की फसल इतनी सक्सेसफुल हुई कि उनका सारा डेट उतर गया। देखते ही देखते कॉफी काउंटी के फार्मर्स कॉटन से हटकर पीनट्स और दूसरी डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे इकोनॉमी रिवाइव हुई और लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट आई। इस इंस्पायरिंग बदलाव को सेलिब्रेट करने के लिए एक लोकल बिजनेसमैन बॉन फ्लेमिंग ने एक अनोखा आइडिया दिया। एक मॉन्यूमेंट बनाया जाए जो याद दिलाए कि कठिन समय भी हमारी ताकत बन सकता है। और यूं 11 दिसंबर 1919 को टाउन के सेंटर में एक अनोखी स्टैचू स्थापित की गई। एक वुमन की मूर्ति जिसके हाथों में ऊंचा पेडिस्टल है और उसके ऊपर प्राउडली खड़ा है वही छोटा सा कीड़ा, द बॉल वीवल। यह दुनिया का पहला मॉन्यूमेंट था जो किसी एग्रीकल्चरल पेस्ट के सम्मान में बनाया गया था। लेकिन एंटरप्राइज के लोगों के लिए यह सिर्फ एक कीड़ा नहीं था, यह प्रतीक था करेज, अडेप्टेबिलिटी और उस ह्यूमन स्पिरिट का जो हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल स्टडी विद एंटोमोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।